प्रणाम सभी को और स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। आज का जो विषय, क्योंकि हर रोज जब एक विषय आता है तो उसी गुरु तत्व के द्वारा ही दिए गए भाव से वो विषय, हमारी जो आज की चर्चा का विषय है वो है माया को कैसे समझा जाए कि इस माया का बंधन छूट जाए। माया में परिवर्तन कौन कर सकता है और क्या परिवर्तन करना उचित है? ये प्रश्न जो है जब भी आता है तो अक्सर ये ऐसा लगता है, इस प्रश्न में जो छिपा हुआ ज्ञान है, अगर हम उस ओर देखने का प्रयास करें तो बहुत बार है कि हम बचपन से लेकर के आज तक अगर समझ रहे हैं तो क्या समझ रहे हैं? माया ही तो है। अगर हम अज्ञान की भी बात करते हैं वो भी माया है, ज्ञान भी माया है। जो कहते हैं कि ये परिभाषा मेरी समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, वो भी वास्तव में माया ही है। तो मिथ्या में मिथ्या का खेल चल रहा है और बात वही है, खेला भी जा सकता है तो मिथ्या में ही खेला जा सकता है। तो ये सारा ये जो प्रश्न आया था और माया का बंधन छूटना, ये तो मूलभूत प्रश्नों में से है। ये अक्सर जो है अज्ञान में इच्छा तो यही रहती है। जो आध्यात्मिक जो एक मार्गों पे आगे बढ़ता है वो अक्सर ये प्रयास करता है कि ये बंधन छूट जाए। अब यहाँ पर जो है बहुत बार ऐसा लगता है कि बहुत सिद्धों को भी देखते हैं। जाना गया तंत्र मार्ग भी है हमारे पास। जब कहते हैं कि माया में परिवर्तन कर देता है कोई व्यक्ति, जब तो वहां पर जो है ज्ञान की दृष्टि से क्या देखा जा सकता है कि कौन है जो परिवर्तन कर रहा है ये सारे, और क्या परिवर्तन करना उचित है माया के बात जब होती है। और हम कहते हैं कि उचित अनुचित की कोई अवधारणा जैसी कोई बात ही नहीं है। तो वहां से ये प्रश्न बिल्कुल एक सतही प्रश्न, क्योंकि ये जो विषय है ये मूलभूत भी है। जिस समझ में हमारी जो सारा का सारा ये जीवन जा रहा है, उस समझ को आखिर कैसे समझे कि समझ के पार जाया जा सके। ठीक है, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रणाम भीष्म जी, कुछ कह सकते हैं प्रभु? जी, आज थोड़ा यादव जी का सुनने का मन कर रहा है। यादव जी व्यस्त रहते हैं शायद सुबह सुबह शॉप्स वगैरह पे। यादव जी फ्री है क्या आज? जी, प्रणाम प्रणाम सभी को। विष्णु जी जी प्रणाम। प्रणाम यादव जी, कहिए मैं प्रभु। सुनता हूँ आप लोगों को। जी। आज भीष्म जी ने इच्छा जताई है, कुछ तो कहिए प्रभु। आपके साथ साथ के हैं। वैसे अभी फ्री है कि शॉप पे ही है अभी आप? आज की अपने माया को कैसे समझा जाए कि इस माया का बंधन छूट जाए। माया में परिवर्तन कौन कर सकता है और क्या परिवर्तन करना उचित है। माया को कैसे समझा जाए। माया को समझा नहीं जा सकता। मैं एक एक वाक्य में बोल देता हूँ। माया में परिवर्तन कौन कर सकता है? कोई कर नहीं सकता, क्योंकि माया परिवर्तन ही माया है और जो परिवर्तन हो रहा है वो माया ही है। और ये अपने अपने नियम के अनुरूप ही ये चलता है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अब यहाँ मेरे अपने अनुभव के आधार पे मैं बोलूँगा, बस ये हो रहा है, इतना दिखाई दे रहा है, तो इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। तो माया को परिवर्तन करने वाला भी कोई नहीं है और माया को परिवर्तन किया भी नहीं जा सकता। अब ये प्रश्न ही मेरे लिए इतना सांदर्भिक तो नहीं लगता। तो फिर अब और परिवर्तन करना उचित है, ये भी इसी साथ ये प्रश्न भी चला गया, क्योंकि जो हो रहा है और इसका कौन परिवर्तन करेगा। बस इसमें हो जाना है और इतना ही है। इतना ही किया जा सकता है, ये भी बोला नहीं जा सकता। अब बोलने के लिए मैं तो कुछ देखता नहीं हूँ, बस हो के इसका मजे लीजिए। अगर आप हो तो मजे लीजिए, नहीं हो तो बस छोड़ दीजिए। जी प्रभु प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। जी भीष्म जी। जी, बहुत बढ़िया यादव जी।
चलिए, माया ये दो शब्दों से बना है। ये संस्कृत के दो शब्द हैं। माँ मतलब होता है नहीं, और या मतलब होता है होना। इसको कहते हैं माया। जो है ही नहीं वो है माया। इसको प्रमाणित किया ही नहीं जा सकता। यही बात अगर समझ में आए, माया को समझना क्या है? माया को यही समझना है कि ये है ही नहीं। अगर तर्क से भी समझें तो हम कोई भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, स्पर्श करते हैं, ये पांचों इंद्रियों से कुछ भी ये पहले नहीं थे। जो भी विषय हम इन पांचों इंद्रियों से ग्रहण करते हैं उसको जांचिए, देखिए, ये पहले नहीं थे, ये तो बिल्कुल पक्का है। अभी जो कुछ भी दिख रहा है, सुना जा रहा, देखा जा रहा, जांचा जा रहा, ये कुछ भी पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो जो पहले नहीं, बाद में नहीं, वो बीच में कहाँ से है? बस इतना सा ही समझना, यही माया को समझना है। इवन मेरा जो शरीर है, ये बुद्धि है, मन है, ये ज्ञान भी है, ये भी पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, और अभी दिखते हुए भी एक क्षण को, एक क्षण को स्थिर नहीं है ये, बिल्कुल भी। हमेशा परिवर्तन परिवर्तन। यादव जी ने कहा परिवर्तन का नाम ही माया है। अच्छा लगा शब्द वो। हमेशा। और जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहें कि सत्य है कि असत्य है? वो है ही नहीं। जो है ही नहीं उसको असत्य भी क्या बोले, उसको मिथ्या भी क्या बोले? तो यही, इतना ही बात समझ में आ जाए तो यही, माया समझ में आते ही बंधन छूट जाता है। क्या, कैसे बंधन छूट जाता है? ये पता चलता है कि बंधन तो है ही नहीं, सर्प है ही नहीं, वो रस्सी है। कैसे काटेगा वो? रस्सी नहीं काटती, ये संभव नहीं है। बंधन है ही नहीं। तो माया का बंधन कैसे छूटे? माया को जान लो कि ये है नहीं, तो बंधन भी नहीं है। माया में परिवर्तन कौन कर सकता है? जो है नहीं। देखिए, ये यादव जी ने कहा इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। बिल्कुल एकदम अक्षरशः 100% ये सत्य है कि माया में परिवर्तन संभव नहीं है। क्यों परिवर्तन संभव नहीं है? माया किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है। किसी ने इसको रचा नहीं है, बनाया नहीं है। और करके देख लीजिए, ये परिवर्तन होता नहीं है। ये होना रहता है, ऐसा हो जाता है। कोई इसमें परिवर्तन कर सकता नहीं। कोई सक्षम नहीं है कि माया में परिवर्तन कर सके। जो चीज हो ही नहीं उसमें परिवर्तन कैसे संभव है? क्या परिवर्तन कर सकता है? स्वप्न में क्या परिवर्तन कर सकते हैं बताइए? जो हम स्वप्न देखते हैं, अरे मैं ही उन स्वप्न का मालिक हूं। देखिए, मैं ही वो सत्ता हूं। थोड़ा इसको समझिए। मैं वो सत्ता हूं, मैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद हूं। मैं ही स्वप्न देखता हूं। स्वप्न का निर्माता मैं ही हूं। अरे निर्माता क्या हूं? मैं ही पूरा चीज बना हुआ हूं स्वप्न में।
लेकिन मैं उसको परिवर्तन नहीं कर सकता। मैं स्वप्न का बनना भी शुरू नहीं कर सकता, उसका समाप्त होना भी शुरू नहीं कर सकता। होता मेरे से ही है। ये बात बस समझ लेनी है। सब कुछ मेरे से है, मेरे में है और मेरे में ही लीन होता है। लेकिन मैं उसका कर्ता नहीं हूं, मैं उसका भोक्ता नहीं हूं। जो उसको कर्ता मानेगा वो जीव भोक्ता बनना पड़ेगा। अज्ञान शुरू होता है। मैं किसी का कर्ता नहीं। होता है, किससे होता है? मेरे से होता है। कौन करता है? कोई नहीं करता। बस। जी, प्रणाम। जी विष्णु जी, बहुत अच्छी बात। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं आज की चर्चा के प्रथम विषय पे जो हमारे समक्ष है? माया में परिवर्तन को लेके। ठीक है। आज की जो हमारी चर्चा का प्रथम विषय है, माया को कैसे समझा जाए और इस इस प्रकार समझा जाए कि माया का बंधन छूट जाए। देखिए, एक चीज है कि जब हम कहते हैं, एक वही बात है कि जब अलग अलग साधक जब एक प्रकार से एक प्रश्न पर जब छिपा हुआ ज्ञान है उस पर अपना दृष्टिकोण का प्रकाश डालते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार, क्योंकि बहुत स्तर तक जो है बातें जो है अभी तक प्रमाणित हुई नहीं है, तो कई बार उसको समझना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल सा हो जाता है। वो बात थोड़ी सी आती तो है लेकिन वो घुल नहीं पाती वहां पे। यहाँ पर बहुत सारी जो बातें कही गई, बिल्कुल एकदम अंतिम बात जहां तक कहते हैं, बस अंतिम बात की अगर वहां की दृष्टि से अगर देखने का प्रयास करें इस प्रश्न को, तो वास्तव में क्या है, माया गे है, जाना ही नहीं जा सकता कभी। और जो समझने वाला है वो भी माया ही है। ये जो समझने समझाने की जो बातें हो रही है, ये सब भी माया है। और जो समझने के बाद कहता है कि मैं समझ गया, ये भी माया है। या मेरी समझ से परे की बात हो रही है। अगर यहाँ पे भी कुछ कहा जा रहा है तो यहाँ पर भी ये माया ही है। और ये सारा का सारा खेल माया में ही चल रहा है, मिथ्या में मिथ्या का खेल चल रहा है, जिसकी बात अक्सर आती है। और ये वैसा ही है, और वैसा ही ऐसा, मतलब इसको कहते हैं ना कि जो नहीं है। अब इसके बाद जिसमें कहते हैं कि ये सारा का सारा मन ही तो है, योग वशिष्ठ में जब आता है कि मन ही है, इतने प्रकार से ये सारे के सारे प्रपंच है, ये माया मिथ्या जगत सब कुछ खड़ा हो गया, तो जो है ही नहीं जो बस आपके देखने से ये दृश्य बनता है। बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है। तो वैसी परिस्थिति में आखिर इसके बारे में समझना समझाने वाली बात कहाँ से आती है? और जो नहीं है उसमें परिवर्तन कौन करेगा? वैसा ही दिखता भी है। अगर परिवर्तन अभी भी दिखाई देता है तो फिर या तो बिल्कुल जो है वो दृश्य जैसी बात जो है अभी भी है, वहां पर परिवर्तन हो रही है, संभावना के तौर पे अगर दिख रही है, तो ये परिवर्तन जो है वो संभवतः ये भी हो सकता है कि अब आगे परिवर्तन किया जा सके एक स्तर पर जाकर के। परिवर्तन का दिखना ही जो है उसमें परिवर्तन की संभावना को बढ़ा देना, हस्तक्षेप की संभावना को बढ़ा देना, ये यहाँ पर जो है मतलब बात आती है। लेकिन अगर परिवर्तन ही नहीं है, वहां तक अगर बात हो चुकी है, वो बस अब वो बात एक परिभाषित नहीं है, एक बोध के तौर पे इसको देखा जा सकता है कि उस बोध के तौर पर ये सारा का सारा दृश्य जो है वो बस कुछ ऐसा सा है कि जिसमें हस्तक्षेप जैसी अब कोई बात ही नहीं रही। मिथ्या प्रतीति भी नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। रस्सी में सर्प भी नहीं भास रहा, ये भाषित कभी हुआ ही नहीं। ये इस प्रकार असत है जैसे किसी बंध्या का पुत्र का होना, या तो बंध्या हो सकती है या पुत्र हो सकता है, वैसा ही है कुछ, ऐसी सी बात है।
तो अब यहाँ पर कहते हैं कि अगर दृष्टि वहां पर है तो फिर बंधन भी कहाँ है? किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। बात ये है कि ये जो समझने का जो प्रयास हो रहा है माया में, हम बार बार नेति नेति कहते हैं, बार बार अलग अलग प्रकार से इसको समझने का ही तो प्रयास करते हैं कि आखिर जो हमारे एक बिल्कुल साधक की सतही दृष्टि अगर हम देखें कि साधक एक अज्ञान से जब आगे आता है, अपने जिज्ञासाओं के साथ में आता है, मिथ्या में मिथ्या का खेल ही है। और इसके सुंदरतम खेलों में से एक है कि वो जिज्ञासा आती है। कहाँ से आती है, किसमें आती है, क्यों आती है, नहीं कह सकते। लेकिन कब नहीं कह सकते? बिल्कुल जब आप वहां पहुंचे। प्रारंभ में एक अज्ञान की अवस्था में ये कृपा ही लगती है वहां पे, कि एक कृपा के तौर पर ये जिज्ञासा जागी और उस ओर जाने का प्रयास हुआ, उस ओर देखने का प्रयास हुआ, अपनी समझ को उस ओर ले जाने का प्रयास हुआ, जहां वो बात समझ में आ जाए जिससे मेरी ये जिज्ञासाएं जो थी वो शांत हो जाए। बहुत प्रयास करते हैं हम इसके लिए। कई बार अपने अपने जीवन की यात्राओं में देखिए आप, कहाँ कहाँ नहीं भटके होंगे इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कर क्या रहे थे आखिर हम इन प्रश्नों का उत्तर के संदर्भ में। जो बात वही है कि जैसा लोग बताते गए वैसा किया गया, और बात अंततः जो है वहीं पर थी कि हमारी जो जिज्ञासाएं थी उसकी जो है वो शांत करने के लिए वो वास्तव में ये प्रयास किया जा रहा था। ये सारा का सारा धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, नेति नेति करके जब एक मार्ग मिलता है, गुरु सूचनाएं देता है और उन सूचनाओं पर जब मनन किया जाता है, श्रवण मनन निधिध्यासनाति, तो एक ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम जैसा ही कार्यक्रम एक मिला। अनंत कार्यक्रम चल रहे होंगे, उसमें से एक कार्यक्रम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। ये देखिए, एक अज्ञानी की भाषा ऐसी ही होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये कृपा हुई, सौभाग्य हुआ, क्योंकि दृष्टि कहाँ है, वो अज्ञान की तरह से, और वहां से बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है। अहोभाव जो है वो जाता नहीं है और वो वहां से जो है ये सारी की सारी बातें आती है। तो बिल्कुल वहां पर ले जा करके एक स्थिति, क्योंकि वो भी आप ही है। अगर देखा जाए कि ज्ञान भी सुंदर है, ज्ञान भी सुंदर है, और ज्ञान भी आप है, ज्ञान भी आप है, तो वहां पर भी तो आप ही है। उस रूप में भी लीला कोई और थोड़ी कर रहा है। अगर वहां से भी देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक अहोभाव है, कृपा है, और उस कृपा की वजह से ये सारा का सारा मार्ग भी है। आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि नेति नेति आखिर कहा जा रहा है, तो कैसे कहा जा रहा है। फिर यहाँ से प्रारंभ होता है वो स्मृति में अनुभवों का तर्कपूर्ण संयोजन। सारा का सारा जो बात थी, जो सूचनाएं पहुंची, वो सारे के सारे अनुभवों को तर्क के द्वारा जो है सत्यापित करके अपने स्मृति में संयोजित किया जा रहा है, अपनी स्मृति में। क्योंकि अज्ञानी की तो स्मृति भी होती है, सब कुछ है वहां पर, बिल्कुल यथावत है। ज्ञानी है तो उसकी भी स्मृति है, लेकिन जो ज्ञान अज्ञान से परे है, वहां पर फिर जो है एक हम उस पर जो है डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये जो सारी की सारी बात है, बिल्कुल वो स्मृति में अनुभवों का तर्कपूर्ण संयोजन वो हो रहा है। वो जिस समय ये चलता रहता है, ये बौद्धिक प्रपंच ही ऐसा लगता है कि बुद्धि खड़ा होकर के समझने का प्रयास कर रही है। और इस अस्तित्व में जो सबसे चमत्कृत बात है, चमत्कार जिसे कहते हैं हम लोग, कि ये मिथ्या में मिथ्या का खेल होते हुए कुछ ऐसा समझ में आता है कि ये समझ विसर्जित हो जाती है। ये समझने वाला कुछ जो है जो पीछे छूट सा जाता है। ये सारा दृश्य दृश्य का जो खेल चल रहा था, वो अब छूट करके बस दृष्टा रह जाता है। ये ऐसा ही चमत्कार है। और ये शायद बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ सुख और दुख दोनों है, इसकी वजह से है, किसी भी वजह से हो, मैं कारणों पे नहीं जाता। सिर्फ इतनी बात है कि यही एक चमत्कार कि मिथ्या में मिथ्या का खेल हुआ और कुछ ऐसी बात समझ में आ गई कि समझने वाले की सीमा दिख गई कि आखिर ये कहाँ तक समझ सकता है, और इसके बाद क्या दिखता है वास्तव में।
अज्ञता ही है, कुछ भी तो नहीं है। जानने वाला वहां पर जो है वो खो सा गया है, दिखाई नहीं देता जानने वाला कभी भी। तो ये सारी बातें जो है, लेकिन वहां से भी अभी भी क्या है कि सामने क्या है, एक बिल्कुल नेति नेति का प्रमाण मिला, तो सामने दृश्य तो है। अगर कोई पता पूछे कि ठीक है तुम दृष्टा हो, तुम्हारा पता क्या है? तो कई बार ऐसा कहेगा कि मैं सर्वव्याप्त हूँ, लहरों ने स्वयं को सागर जान लिया है, ये है। लेकिन अभी लहरें भी हैं और सागर भी है। वो वहां पर स्पष्टता से ये बात जो है वो समझ में आती है। अब जैसे ही है कि लहरें भी हैं, सागर भी है, और ये जो है इसकी भी एक समझ जो है वो व्याप्त हो सी गई है वहां पे। मैं कभी कभार सागर हो जाता हूँ, कभी आवश्यकता पड़ती है तो लहर भी हो जाता हूँ। लहरें होकर के मैं कार्य कर लेता हूँ, माया में लिप्त हो जाता हूँ। जब एकांत होता है तो सागर हो जाता हूँ, साक्षी भाव। ये चलता रहता है, ये खेल जो है ये बड़ा ही सुंदर खेल है, और ये अनवरत जारी रहता है। विघ्न आते हैं, जो अशुद्धियाँ आती है, तो कभी जो है वो वहां से स्थिति अलग हुई, फिर इधर हुआ। यही है सुंदर खेल, माया में माया का, मिथ्या में मिथ्या का, नहीं में नहीं का खेल हो रहा है। जिसको भी कहा जाए। और वो वहां पर कुछ ऐसे ही है, ये अनवरत जारी है ये चीज। लेकिन अगर कोई पूछता है कि पता कहाँ है तुम्हारा, तो स्पष्टता से क्या दिखता है? एक बार अगर अपने भीतर देखने का प्रयास करें, मैं दृष्टा हूँ, अगर ये बोध रहता है, तो ये भी पता है कि मेरी दृष्टि कहाँ है, तो शरीर पे रहती है। दिखता तो शरीर ही है, देखने का अभ्यास भी यही किया जाता है कि हर काम को करते वक्त, हर बात में बातें होते वक्त, ये शरीर दृश्यमान है, मैं देख पा रहा हूँ कि नहीं, इस शरीर की वृत्तियों को देख पा रहा हूँ कि नहीं। बिल्कुल प्रारंभिक अभ्यास यही रहता है। और वहां पर जब कहते हैं कि मेरा पता क्या है, तो ये शरीर है। इसके बाद फिर कहाँ कहेंगे, कहाँ है ये पता? ठीक है, एक बार अगर तुम्हें अगर पते की परवाह है तो ये शरीर है पता। लेकिन बाकी जो दृश्य भी है, वहां पर भी मैं हूँ, लेकिन लापता की तरह हूँ। यहाँ पर जो है वो पते वाला व्यक्ति हो जाता हूँ, और बाकी हर स्थान पर लापता व्यक्ति की तरह, गुमशुदा व्यक्ति की तरह, जिसकी पहचान मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैं यहाँ भी किस प्रकार हूँ तुम्हें नहीं समझा सकता, लेकिन तुम्हें समझ में यही आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर भी मैं ही हूँ, कुछ इस प्रकार से। तो ये बात है कि अगर वहां पे दृष्टि है कि अभी बस नेति नेति का प्रमाण मिला है, और ये सारा ऐसा लगता है कि ये बस कुछ ऐसी सी बात है कि मैं दृष्टा हूँ और ये दृश्य है, ये जीव है, इस जीव की अपनी एक यात्रा है, इसका अपना एक विकास क्रम है। और वहां पर इसमें जो है कुछ ये सपना ही सही, लेकिन इस सपने को सुंदर बनाया जा सकता है। इच्छाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं वहां पर। और अगर ये शरीर दिखता है तो ये भी दिखता है कि इसमें बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी अशुद्धियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और वहां पर ये प्रपंच रहता है, ये जारी रहता है कि मैं अपने दृष्टा भाव को भी बनाए रखूं, और कुछ हद तक ऐसा प्रपंच हो जाए कि ये सारा का सारा ये विकास क्रम जो था वो तेज हो जाए, ये स्वप्न सुंदर हो जाए। इस प्रकार का ये चलता रहता है। और ये भी जो है गुरुदेव, गुरुजन जितने भी हैं हमारे, वो सभी एक बड़ा सुंदर सा एक प्रपंच रचना, जिसको कहते हैं कि आइए फिर तंत्र का मार्ग है, स्वाधीन तंत्र है। बिल्कुल कीजिए, प्रयास कीजिए, माया में छेड़छाड़ का प्रयास कीजिए। अगर ऐसा लगता है कि ये संभावना दिखती है, तो उस संभावना को प्रयास करके देख लीजिए कि क्या वास्तव में है कि कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। माया को आपके लिए एक विकास क्रम को तेज बनाना है, सुंदर करना है। मैं अकर्ता हूँ लेकिन संसार के लिए। अब मैं करता हो जाता हूँ जब मेरे विकास क्रम की बात होती है। मुझे भोग नहीं चाहिए, मैं संसार के भोगों से तो तृप्त हो गया, लेकिन अब मुझे दिव्य भोगों की आकांक्षा हो गई, और मैं उस ओर जाना चाहता हूँ।
तो ये भी एक है प्रपंच, जिसे कहते हैं कि माया में जो है वो इसी प्रकार से ना वो मानती है, वो बंधन जिसे कहते हैं कि बंधन का दिख जाना ही बंधन से छूट जाना है। नेति नेति हुआ तो बंधन तो दिख गया कि कोई बंधन था नहीं, लेकिन ये जो बातें हैं अब अशुद्धियां इच्छाओं के रूप में भी रहती है, बहुत अलग अलग रूपों में रहती है। वो आती ही आती है, और जब वो आती हैं तो यहाँ पर ये खेल जो है फिर से प्रारंभ होता है कि आओ कुछ एक नया खेल शुरू किया जाए। ठीक है, एक खेल से तुम उबे हो, अभी अभी तो मेरे पास में हजार रंग है। महामाया भी बड़े खुश होकर के उसे दिखाती है, देखो एक रंगों से तुम तृप्त हुए हो, अभी तो अनंत रंग बाकी है। फिर वहां पर वो खेल प्रारंभ होता है, और ये सारा का सारा तंत्र का मार्ग आ गया, कार्यक्रम आ गया, और इसमें फिर वो जो है फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन क्या ये सुंदर नहीं है? ये भी उतना ही सुंदर है, उतना ही पूर्ण है, उतना ही समर्थ है, जैसे कह सकते हैं। क्योंकि इस खेल में अगर नहीं है, ये कह करके कि तुम भी नहीं हो, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, अगर आपके लिए नहीं है तो होना भी चाहिए। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि अगर नहीं ही है तो उसमें हस्तक्षेप की क्या बात, फिर तो जो है किसी को समझाने की भी क्या बात वहां पर। वहां पर अगर ये समझाने की भी चेष्टा हो रही है, ये बताने की भी चेष्टा हो रही है, तो भी एक तरह से एक अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। उस नहीं है को प्रकट किया जा रहा है, उस प्रकट करके उसकी बुद्धि में ये बात डाली जा रही है कि तुम नहीं है। और जो नहीं है बताने वाला भी वहां पर भी जो है वो प्रकट हो जाता है, और जो नहीं है वो समझने वाला भी वहां प्रकट हो जाता है। जब नहीं है तो फिर नहीं है। लेकिन अगर वो है, कुछ हद तक वहां पे दिखता है, तो फिर वहां पर इस प्रकार का ये प्रपंच चलता है। नहीं है भी एक एक्सट्रीम अवधारणा इसको कह सकते हैं, ये असत है, बिल्कुल है ही नहीं। और ये एकदम जो है जिसे कहते हैं ना कि एक रस्सी का एक एक छोर है, और अगर हम कह देते हैं कि ये है बिल्कुल प्रामाणिकता से, मेरे अलावा कोई दूसरा कहीं दिखता ही नहीं है, ये है तो ये भी एक रस्सी का दूसरा छोर। और बुद्ध की बात कहें तो वो तो सम्यक्ता पे कहते थे कि वीणा के तार को उतना ही खींचो कि वो टूटे नहीं, या उससे ध्वनि कम ना निकले, एकदम एक मधुर ध्वनि जो है वहां से आती रहे। तो कुछ ऐसी सी ही बात है, और ऐसी सी ही जो चीजें जो है वो आगे बढ़ती भी है। तो ये होना कैसा है? बिल्कुल नहीं होने जैसा है। और वहां से ही फिर ये सारा का सारा ये प्रपंच है कि जब मैं होता हूँ तो होता हूँ, और जब नहीं हूँ तो बिल्कुल ही नहीं हूँ। मुझे क्या परवाह है? मुझे होने के निष्कर्ष पर भी मुझे कोई वैसा अब आनंद नहीं आता। होने में भी वो बात जो है, अब हो करके भी वही बात आती है, और जब मैं नहीं हूँ तब भी वहां वही बात है। तो बात यहाँ पर बस इतनी सी है कि ये सारा का सारा खेल सुंदर है, और बहुत ही, जैसे कहते हैं कि कहीं पर भी इसमें कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हाँ तंत्र मार्ग से है, इच्छाएं है परिवर्तन की, तो करके देख लीजिए। वहां पर तो बहुत अच्छी तरीके से सुविधाएं दी जाती है कि करके देखो, प्रयास करके देखो, क्या वो परिवर्तन हो रहा है। जब वो परिवर्तन होंगे, इस खेल को एक खिलाड़ी की तरह खेला भी जाएगा, अंततः कभी तो कभी जा करके रिटायर हो गई होगी। एक खिलाड़ी भी वो उबता है उस खेल से खेलते हुए। तो वहां पर जब वो उबेगा, जब उस प्रकार के अब लगेगा कि हाँ अब यहाँ पर बहुत हो गया इस परिवर्तन और इस सब का खेल, तो फिर आओगे तुम, है या नहीं है, और इसके मूल भाव में, तो फिर वहां पर वो स्वतः ये सारे के सारे खेल जो है वो शांत होंगे। तो इसीलिए खेल को भी जो है वो खेल करके, जैसे कहते हैं ना कि माया को समझा गया तभी जो है ये बंधन दिखा, वैसे ही इस खेल को खेला गया, परिवर्तन किए गए, और तभी पता चला कि ये सारा परिवर्तन कभी था ही नहीं। ये बिल्कुल असत, जिसे कहते हैं कि मन के द्वारा एक रची गई रचना।
स्वप्न में भी परिवर्तन संभव नहीं है, लेकिन करते हैं। चेतनामय स्वप्न में परिवर्तन भी किया जा सकता है। वो परिवर्तन हो रहा है, ये बाद में समझ में आता है कि स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा है। वहां जो परिवर्तन करने वाला है वो भी जो है वास्तव में स्वप्न ही है, और स्वप्न ही इस प्रकार से जो है सारी की सारी बातें हो रही है। और अंततः जब जागते हैं तो ये पता चलता है कि वो तो मिथ्या थी, और वो पता नहीं कौन करने वाला था, क्या परिवर्तन था। तो ये सारी की सारी बातें, ये खेल है। खेल ऐसे ही खेला जा रहा है, न जाने कितने कल्पों से चल रहा है ये खेल। तो बस कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है, कहीं कोई सुधार की भी इच्छा नहीं है, और कहीं कोई इसमें विकृति की भी बात नहीं है कि इसको जो है कुछ बिगाड़ना है। उचित अनुचित वाली अवधारणा तो वैसे विज्ञान मार्ग में नहीं है। करके देख लो। सब चीज यहाँ पर पूरी तरह से इजाजत है, हर चीज की, हर बात की। जब करोगे गलतियां होंगी तो समझ में आएगा। और वहां से फिर जो है वो नई शिक्षा, जो एक नई सीख मिलेगी कि क्या परिवर्तन है। तो ऐसे ही सीखते हैं, और ऐसे ही आगे भी बढ़ा जाता है। जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो एक मनन था, एक भाव था, वो कहा गया। आगे अगर किसी को यहाँ पर जो भी कहा गया इस पर कोई प्रश्न उठाने हैं, कोई अपने भाव व्यक्त करने हैं, तो अवश्य की आज की चर्चा का जो हमारा प्रथम विषय था उसके ऊपर। अ, नमस्कार आदित्य सत्य जी। जी ओमकार जी, कहिए प्रभु। बस मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर हाँ कि कहिए। आपने अपने पूरे संदर्भ में 2 बात कही। एक तो ज्ञान मार्ग से संबंधित बात कही और दूसरी थोड़ा-सा तंत्र के बारे में कहा गया। तो मेरा प्रश्न ये है कि कोई भी साधक केवल अपने आप को ज्ञान मार्ग तक ही सीमित रखना चाहता हो, तंत्र में नहीं जाना चाहता हो, तो दोनों में क्या अंतर रहेगा? दोनों के साधक की क्या इस परिस्थिति में अंतर रहेगा? जी, और कोई प्रश्न था? बस इतना ही है। जी ठीक है। जब प्रश्न है कि अगर कोई साधक बस ज्ञान में ही रहना चाहता है, वो तंत्र में नहीं जाना चाहता, सबसे पहली बात है कि ज्ञान में जिस समय वो अज्ञान का नाश हुआ, साधक तो वही समाप्त हुआ। लेकिन साधक जो है वो अभी भी अगर वहां पर एक लगता है कि जीवन दिखता है और जीव दिखता है, जीव का विकास क्रम दिखता है, और इस विकास में हस्तक्षेप करके उसे तीव्र करने या कम करने या फिर जो भी करना है उसे, उस प्रकार की अवधारणा वहां पे आ रही है। मिथ्या में मिथ्या का खेल ही है, लेकिन इस खेल को जो है मैं पूरी तरह से जानना चाहता हूँ। माया है, अज्ञेय है, स्पष्ट है मुझे, लेकिन कहाँ तक अज्ञेय है, किस क्या सीमा है इसकी, मैं उस सीमाओं को देखना चाहता हूँ। माया में भी मैं उस अनंत सीमाओं को, उसको अंतिम द्वार तक मैं स्पर्श करना चाहता हूँ। तो वहां पर ये सारी बातें, अवधारणाएं आती है। जैसे कहते हैं ना कि अभी तक वैसा कि साधक अभी भी है वहां पर। मैं, मेरे से अगर कोई दृष्टा का पता पूछ ले तो मैं कहूंगा कि मेरा पता मेरा शरीर है। मैं जब भी देखता हूँ, मेरी आंखें खुलती हैं, जब भी मुझे दिखाई देता है तो शरीर ही दिखता है। जब भी अगर कोई पता पूछता है, जब भी कुछ ऐसा लगता है कि बातें हो रही है, अगर दिन भर अगर 10 वृत्तियां आती है तो उसमें से 9 वृत्तियां देखी जाती है, और 9 वृत्तियां देखी जाती है तो शरीर को ही तो देखते हैं, उसी में उठ रही वृत्तियों को देखते हैं, संसार को थोड़ी देख रहे हैं वहां पर। तो ये जो भाव है कि शरीर है अभी, और शरीर के साथ में एक तारतम्य, जिसे कहते हैं, संसार तो खैर मेरे लिए मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है, लेकिन शरीर मुझे याद दिलाता है कि मैं तो हूँ। मेरी एक यात्रा है, मेरी इच्छाएं हैं, और मुझे वहां तक पहुंचना है। साधक उसी क्षण समाप्त हुआ जिस क्षण ये सारा का सारा संसार, सारा ये शरीर, ये सब कुछ आपकी निष्ठा और आपकी जो स्थिति है, वो आपके स्वरूप के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं। वहां न साधक है, न यात्रा है, न यात्री है,
और ना ही कोई मंजिल है वहां तक पहुंचना है। सब कुछ समाप्त वहां पे। लेकिन अगर बचा हुआ है और अभी भी ये इच्छा है, वो जिज्ञासाएं हैं माया के भी अंतिम द्वार तक पहुंचने की, उसको भी जानने की, तो अवश्य है फिर उसके लिए कार्यक्रम विज्ञान का, क्योंकि ये विज्ञान का क्षेत्र है। ये पूरी तरह से विज्ञान भी ज्ञान मार्ग का ही एक मार्ग है। और वहां पर इसकी जो है एक बहुत बेहतरीन तरीके से व्यवस्था है। जानने का एक सारा का सारा उपक्रम दिया जाता है, बताया जाता है कि अब किस प्रकार से इसे जान सकते हैं, प्रयोगों द्वारा जांच सकते हैं कि क्या ये ऐसा है कि नहीं है। और अलग अलग प्रयोगों द्वारा, ये ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मुझे प्राप्त भी करना है, मैं उसके लिए भी मैं जाना चाहता हूँ। बहुत हद तक अगर मैं देखूं ना यहाँ पर, तो बहुत हद तक जो साधक आते हैं, जिज्ञासाएं उनमें काफी होती है, बहुत जिज्ञासा होती है साधकों में। वो जिज्ञासाएं जो है, ऐसा लगता है कि ये जानने के बाद भी वो तृप्ति नहीं मिल रही है, वो शांति नहीं आ रही है। तो इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि अभी भी अगर तुम्हें शांति नहीं मिलती है, जानने के लिए अभी भी जिज्ञासाएं हैं, तो उनके लिए एक प्रपंच का, एक समझने का, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए एक मार्ग यहाँ पर दिया गया, एक व्यवस्था दी गई कि तुम्हारी जो वैज्ञानिक जो जिज्ञासाएं हैं, तुम उसका भी जो है निराकरण कर लो, जान लो इसको। ये जान करके ही तुम्हारी बुद्धि विश्राम पाने वाली है, तो जान लो इसको। वहां भी एक पूर्ण व्यवस्था है, सुंदर व्यवस्था है। अगर कोई साधक तंत्र नहीं भी करता है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो ज्ञान में निष्ठावान है, तो ज्ञान यही तो है कि बस वो हो जाना, जिसके होने के बाद कुछ और कुछ कुछ भी और होना जो है वो बाकी न रहे। बस आप स्वभाव में अगर स्थित है तो वही तो आनंद है। और घूम फिर करके, जैसे कहते हैं, नाक को सीधा छुओ आप, या फिर घुमा के छुओ, तंत्र भी वही है। नाक को बस हाथ घुमा करके नाक को छूने वाली बात होगी। लेकिन जो है ज्ञान मार्ग ही अगर हम कहते हैं, तो वो सीधा सीधा नाक छू दिया, बस हो गया काम वहां पे। तो मुझे तो यही लगता है ओमकार जी, बस सीधी बात है, अरे घुमावदार बात है दूसरी। कुछ ठीक है, स्पष्ट कर पाया? नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। जी। आज के दूसरे विषय पे कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? आज का हमारा दूसरा विषय जो है, संसार का उदय एवं अस्त अनंत इच्छाओं की वजह से ही हो रहा है। ये इच्छाएं आ कहां से रही है? ये भी जो है वो एक वही से प्रश्न है कि ये संसार का उदय भी है, अस्त भी है। और वो देख भी रहा है कि संसार की कोई रचना भी हो रही है और इस रचना का विनाश भी हो रहा है। अभी तक जो है बात वहां से उतरी नहीं है। तो इसके ऊपर जो है, अगर कोई साधक कुछ कहना चाहे दूसरे विषय के ऊपर। जी। समनैना जी कुछ कहना चाहती हैं, मधु जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, प्रणाम। जी, ठीक है। आत्म प्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं प्रभु, आज की चर्चा का दूसरा विषय? बड़े गुमसुम से हैं आप। अच्छा। जी आदि सत्य जी। प्रणाम। जी विष्णु जी, कहिए। ठीक है, बोलिए बोलिए आप। नहीं, कहिए कहिए, आप कहिए, मैं सुनना चाह रहा नहीं, कोई कोई बोल हूँ। रहा कहिए। था अभी। हाँ, वो आपकी, आप बोलिए तो सही, बताइए। जी। संसार का उदय एवं अस्त अनंत इच्छाओं की वजह से ही हो रहा है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन इसमें अनंत इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है। और इच्छा की वजह से ही संसार का उदय हो रहा है। पूरा संसार केवल एक इच्छा, ये वो एक इच्छा ही अनंत रूप में दिख रही है केवल एक इच्छा। थोड़ा उसके बारे में बाद में बताएंगे। और ये इच्छाएं आ कहाँ से रही हैं? ये इच्छाएं आती हैं अज्ञान। अज्ञान कहाँ से आता है? अज्ञान
अनादि है। जैसे मैं अनादि, ऐसे अज्ञान अनादि, लेकिन मैं अनंत और अज्ञान शांत। मेरा अंत नहीं है, लेकिन इस अज्ञान का अंत है। अनादि है, लेकिन अंत के साथ में है, उसका अंत होता है। कैसे पैदा हुआ यह ज्ञान नहीं मालूम, कैसे पैदा होता है स्वप्न नहीं मालूम, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस होता है, हो जाता है, लेकिन समाप्त हो जाता है। लेकिन जो स्वप्न का दृष्टा है वो अनादि है, वो उसका अंत नहीं है। ऐसे अज्ञान उत्पन्न होता है, अनादि है, कब उत्पन्न हुआ ये नहीं बोल सकते, लेकिन शांत है। सा अंत, अंत के साथ में है। शास्त्रीय उसकी परिभाषा है सा अंत से दंती सा वाला सा अंत है, अंत के साथ में है। ये क्या हम सर्वथा इच्छाओं से परे हो सकते हैं? सर्वथा अचाह हो सकते हैं? सर्वथा अचाह मतलब कृत कृत्य, कि अब कुछ करना बाकी नहीं, प्राप्त प्राप्तव्य, अब कुछ पाना बाकी नहीं, ज्ञात ज्ञातव्य, अब कुछ जानना बाकी नहीं। यही है अज्ञान का अंत। सर्वथा अचाह पद, जहाँ पे कोई इच्छा नहीं। ये इच्छा होती क्यों है? अज्ञान से। अज्ञान से मतलब कि मेरे अलावा और भी कोई है, द्वैत में इच्छा होती है। मेरे सिवा किसी और की भी सत्ता है, यहाँ इच्छा, यहाँ से इच्छा शुरू होती है। बस ये बात मान ले कि अद्वैत है भाई, दो नहीं है, मेरे सिवा कुछ कहीं है ही नहीं। देखिए सारी इच्छाएं वहीं गिर जाएंगी। कुछ है ही नहीं तो क्या चाहूं मैं, क्या जानूं, क्या पाऊं? अब वहां पे मिथ्या भी मत कहिए कि मिथ्या है, उसको पाना है, जानना है मिथ्या, तो भले ही प्रतीति नहीं, प्रतीति भी नहीं है। मेरी कैसे प्रतीति होगी? कैसे किस चीज में प्रतीति होगी? कोई काल नहीं है, कोई देश नहीं है, कहाँ पे प्रतीति होगी? ये सर्वथा अचाह पद, ये ये बहुत जो स्वरूप में स्थिति है ये, सर्वथा अचाह, यहाँ पे कोई चाहना न रहे। अच्छा, इसमें हम बात कर रहे थे केवल एक इच्छा है। थोड़ा इस पे आप लोग भी मनन कीजिए, थोड़ा इस पे भी आप लोग भी बात कीजिए, तो सोच के बताइए, हो सकता है कि ये पूरा सही ना हो मेरी बात ये। केवल एक इच्छा, कौन सी इच्छा? मैं स्वयं को जान जाऊं। इसी एक इच्छा से सारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। मैं स्वयं को जान लूं, मैं कौन हूँ। देखिए ये एक प्रश्न ही आपको मुक्ति देता है, लेकिन अगर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने जाएंगे तो माया प्रकट हो जाती है। इसका उत्तर नहीं ढूंढना है, मैं कौन हूँ ये बस प्रश्न यहीं से समाप्त होना है। इसके उत्तर में सारी माया है, सारी इच्छाएं हैं। जी प्रणाम। बिल्कुल। और भी कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? जी मधु जी कुछ कह रही थी शायद आप उस समय। जी प्रणाम सबको। संसार का उदय एवं अस्त अनंत इच्छाओं की वजह से ही हो रहा है। ये इच्छाएं आ कहाँ से रही है? तो वही है कि हम कहते हैं कि इच्छाओं की वजह से शरीर उत्पन्न हुआ। इच्छाएं कोई वासनाएं बची हुई थी जिसकी वजह से कि ये शरीर उत्पन्न हुआ। तो शरीर हुआ तो मैं भी उत्पन्न हो गया, संसार उत्पन्न हो गया।
तो ये संसार उदय और अस्त तो तभी हो जाता है जब शरीर चला जाता है, तो अस्त हो जाता है। लेकिन जो मैं है, उदय कब होता है? जब मैं उसके अंदर आता है। तो जब मैं है तो संसार भी है। मैं का ही जो संसार का मैं है, जो जिसको हम कहते हैं, तो उसी की वजह से, उस मैं की वजह से इच्छाएं शुरू हो जाती हैं, और इच्छाएं जब शुरू होती हैं तो फिर ये संसार का उदय होना शुरू हो जाता है कि फिर अनंत इच्छाएं भी हो जाती हैं। और जब अनंत इच्छाएं हैं तो अनंत जन्म। तो ये सारा कुछ चक्र चलता रहता है, क्योंकि वो जीव पना आ जाता है, जबकि है तो कुछ भी नहीं, एक ही है। और वो जो शुद्ध मैं है, जिसको हम कुछ भी कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ब्रह्मन कहते हैं कुछ, लेकिन अगर उस तक पहुंचना है तो इच्छाओं का अंत होता है। अगर नहीं उस चीज में वो इच्छा नहीं जागती, जो अंतिम इच्छा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, अगर वो जिज्ञासा नहीं आती, तो ये संसार में हमारी अनंत इच्छाएं घूमती रहती हैं और संसार बनता चला जाता है। फिर कभी भी इच्छा का अंत होता नहीं है। लेकिन एक अंतिम इच्छा अगर आ गई कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तो फिर उस इच्छा का भी अंत हो जाता है। तो ये इच्छाएं आ कहाँ से रही हैं? तो वो सारा ही जो अंदर बना हुआ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये इच्छाएं वहीं से ही, वृत्तियां ही हैं। ये भी एक तरह की सभी वृत्तियां हैं, वृत्तियों में ही सब संसार चल रहा है। तो ये सारा संसार वृत्तियों का ही संसार है। और इससे तो इसीलिए ये संसार उत्पन्न हो जाता है, और उसी की वजह से ये सारा चक्र चल रहा है। बस एक ही इच्छा है, जो अगर ये इच्छा आ जाए, जिज्ञासा हो जाए, तो ये फिर माया की तरह ये सारा संसार प्रतीत होता है। और फिर उसका माया है तो फिर मायापति, माया के पार भी जाने की फिर वो एक इच्छा आती है। तो फिर ये इच्छाएं भी अंत, इन इच्छाओं का अंत हो सकता है कि अगर हम माया को भी समझना चाहें, जैसे हमने ऊपर भी बोला, ऊपर माया के बारे में बताया कि माया क्या है। तो इस तरह से ये सारा चक्र चल रहा है। और उदय और अस्त तभी होता है जब शरीर है। जब तक शरीर है तो इच्छाएं होती रहेंगी। और अस्त भी तभी है कि जब ये शरीर चला गया। हाँ, पहले हो सकती हैं, अगर हमें ये इच्छा आ गई कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये जानने की अगर इच्छा हो गई, तो फिर इच्छाओं का अंत हम सोच सकते हैं कि फिर इच्छाएं अपने आप ही अ, अंत में आने लगती हैं कि फिर और कोई इच्छा बचती नहीं है। तो इस तरह से ही ये संसार का उदय अस्त होता रहता है। यही मैं थोड़ा सा अपनी अभिव्यक्ति बताना चाह रही। जी, बहुत सुंदर मधु जी। और कोई साथ है, कुछ कहना चाहते हैं आज की चर्चा के दूसरे विषय पे? जी, जी, आज सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कहिए प्रभु। ये तो सही है कि संसार संसार जब आ गया, जगत आ गया, तो इच्छाओं से ही पैदा हुआ है। और इच्छाएं जो हैं कहाँ से आती हैं, तो इसके पीछे जो है कि कारण ये है। आपकी आवाज नहीं आ रही आत्म प्रकाश जी। नेटवर्क इश्यू लगता है फिर हुआ। नहीं आ रही प्रभु, नहीं आ रही अभी आवाज आपकी। बाहर जाकर के अंदर आइए, हो सकता है। अभी आ रही है आसद जी? बिल्कुल आ रही है, अब कहिए। जी, तो वही जो है, जब जब हम जो है कि संसार, उदय, अस्त, इच्छा, ये सब जो है, सब ये भी जो है कि पूरे प्रश्न माया में है।
इसका उत्तर भी माया में ही है, अद्वैत उत्तर आएगा ही नहीं कुछ। तो अब ये इच्छा आती कहाँ से है? तो इच्छा आती है हम जो है कि फिर माया में ही जाएंगे। तो कारण शरीर में जो संस्कार हैं हमारे संचित, उसके जो है कि संस्कार से ही जो इच्छा आती है, और सभी इच्छाओं पर कर्म नहीं होते हैं। जो भी इच्छा बलवती होती है, जिसमें संकल्प डाला जाता है, कल्पना डाली जाती है, तो वह इच्छा जो है कि कर्म में बदलता है। फिर जो है कि कर्म से जो है फिर कर्म फल आते हैं, कर्म फल से जो है फिर कर्म फल जो है संचय होता है, और फिर उससे जो है वही संचय फिर संस्कार, संस्कार फिर जो है ये जो है कि चक्र जो है चलता रहता है, और जीव जो है इनसे जो है बाहर नहीं आ पाता है। हाँ, जैसा जो है अभी बात हुई कि जब उसको जो है कि ये जानने की इच्छा होती है, ये सब क्यों हो रहा है, क्या है क्या है, उसके अंदर जिज्ञासा जब आती है, ज्ञान होता है, तब उसके जो है इच्छा में परिवर्तन होता है, और इच्छा धीरे धीरे जो है समाप्त होती है ज्ञान के प्रभाव से। क्योंकि ये सब उसको पता चल जाता है कि कुछ भी नहीं हूँ मैं, तो फिर जो है उसके कर्म जो है अपने आप जो है जो स्वाभाविक कर्म होंगे वही होंगे, और जो प्रारब्ध या संचित है वो भी जो है ज्ञान के प्रकाश में वो भी जो है अपने आप नष्ट हो जाएंगे, और फिर जीवन मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। बस इतना, क्योंकि समय आपका हो रहा है। जी जी आशुतोष जी, धन्यवाद। जी, ये बहुत सुंदर। देखिए, बात वही है कि जब इच्छाओं की बात आती है, क्योंकि कल का ये जो प्रश्न था, ये आत्म प्रकाश जी की ही बातों से आया हुआ था ये विषय। ये इच्छाएं और इसके ऊपर जो है एक प्रकाश। तो ये सारा का सारा बात वही है, ये संसार का उदय अस्त, ये सब कुछ जो है वो, अब कहते हैं कि एक इच्छा एक से ही तो अनंत हो जाती है, ये एक ने ही तो विस्तार लिया जो अनंत हो गया। और वही जो है, और एक भी नहीं कहा जा सकता है उसको, वहां निष्कर्ष ही नहीं है। जब कहते हैं ना कि शून्य से ही अनंत संभावनाएं हैं, उससे पर्दे में ही जो है वो अनंत संभावनाएं अनंत चित्रों के रूप में है। उस कोरे कागज में ही अनंत संभावना की कुछ भी लिखा जा सकता है। तो वैसे ही एक कोरा कागज अगर आ गया, तो उसके आते ही अगर ये बात स्पष्ट होती है, तो वहीं पर जो है फिर वो इच्छाएं यहाँ पर की, अब कोई इच्छा भी है, और इस इच्छा से ये सारा का सारा संसार रचित सा है। अगर देखा जाए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए, तो कुछ वैसी सी ही बात है कि इच्छाएं ही है, कर्म ही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे इच्छाएं कर्म करवाती है, और फिर कर्म से फिर जो है नई इच्छाएं बनते जाती है। यही है, चक्र निरंतर जारी है। और ये ऐसा लगता है कि अनंत इच्छाएं जो है वो अनंत रूपों में विस्तार ले चुकी है। वास्तव में क्या है कि मैं खुद को जान जाऊं, वास्तव में वही चीज है। शास्त्रीय भाषा भी है कि ये अज्ञान आया कहाँ से। ये अज्ञान हुआ किसको? तो कहते हैं तुम्ही में तो वो अज्ञान था, और वही अज्ञान जो है उस अज्ञान की वजह से, उस इच्छा की वजह से तुमने ही इच्छा की, और तुम्हारी ही इस इच्छा से तुम्हारा अनंत विस्तार हुआ। किसी और की इच्छा थोड़ी थी यहाँ पे, तुम्हारी इच्छा थी, बस एक इच्छा, मैं अपने आप से अनंत हो जाऊं। हो गए तुम। और वो जो इच्छा जो है, फिर इस प्रकार से ये सारा का सारा प्रपंच जारी है। शास्त्रीय भाषा है ये, मैं उसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ। अभी क्या है कि वास्तव में क्या ऐसा है कि संसार का उदय अस्त, अब जैसा कि यहाँ पर जो है चर्चाओं में है अभी, कि ये अगर हम देखते हैं अद्वैत की दृष्टि से, तो वहां तो कोई उत्तर मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं है, सारे उत्तर अद्वैत में ही तो है। कोई उत्तर जो है, अद्वैत क्या है, कोई अलग बात थोड़ी है। अभी है, इसी वक्त है, इसी क्षण है। अभी क्या अद्वैत थोड़ी चलता है कभी भी। और ये प्रश्न उत्तर, ये सारी की सारी चर्चाएं, ये अद्वैत में आकर के मैं कर रहा हूँ, ये तो बड़ा ज्ञान है फिर तो। वास्तव में अद्वैत ही है, और ये सारा का सारा बस हो रहा है, ये चर्चाएं हो रही है। आप भी उसी प्रकार से, वो अभिव्यक्ति उस प्रकार से आ रही है।
यहाँ पर इस अभिव्यक्ति में कोई निष्कर्ष भी नहीं है। कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, ये देखने का भी प्रयास नहीं है। ये संसार कैसे उदय हो रहा है, ये रचना कैसे हो रही है, ये जानने का भी प्रयास नहीं है। बस ये है, ऐसा ही है। और ये संसार मुझसे अब भिन्न भी नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि जब जब कोई दृश्य सामने आता है, वो दृश्य मुझे परिभाषित कर जाता है, तो मैं उसकी परिभाषा के साथ जुड़ जाता हूँ। दीवारों की अगर परिभाषा होती तो मैं दीवार हो जाता। अगर व्यक्ति की कोई परिभाषा है, कोई नाम रूप है, तो उस व्यक्ति के संवाद के साथ में ही मैं वो व्यक्ति हो जाता है। मैं बड़ा ऐसा सा है कि इसको कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन दृश्य भी अब मुझसे भिन्न नहीं, कुछ इस प्रकार की बात। तो यहाँ पर ये संसार रचा जा रहा है, विनाश हो रहा है। रचने अगर रचयिता कोई हो सकता है तो वो भी मुझसे भिन्न है। रचना अगर है तो वो भी भिन्न नहीं, और विनाश भी है तो वहां भी कोई हस्तक्षेप नहीं। सब कुछ पूर्ण है, सब कुछ सुंदर है, इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जो अनंत इच्छाएं, उसका विस्तार, ये इच्छाएं आ कहाँ से रही हैं, कारण ढूंढने के लिए भी जो है वो ढूंढने वाला यहाँ पर दिखाई नहीं देता। लेकिन बस ये है, ऐसा ही है। और ये स्वीकृति अस्वीकृति की बात नहीं है, ये स्वीकार और अस्वीकार के मध्य की कोई धारा हो सकती है। बस ये ऐसा ही है, इसको जान लिया गया, और इसके अतिरिक्त अब जो है कुछ और जानना शेष भी है। जी, बस मनन भाव बस यही तक जा रहा है। कुछ प्रश्न है, कुछ भाव है अंत में, अगर किसी को कुछ कहना है। जी, तो आज की चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए प्रणाम सभी को, नमस्कार सभी को, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए।